सबसे पहले मैंने जो अभी बात की कि सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म या गैर सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म, राव साहब कौन सा वज़ीर आज़म बेहतर होता है? वज़ीर आज़म देखिए, जो इसका बुनियादी मकसद है, पर्पज़ है, जो वो पर्पज़ हल करेगा या उसके मुताबिक चलेगा वही बेहतर है। क्योंकि इसका असल मकसद ये था कि एक ऐसा शख्स जो गैर जानिबदार हो अपने रवैये में और पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन ना हो उसकी, और जो इलेक्शंस हैं उसकी जो शफाफियत है उसको इंश्योर करे। कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्लुएंस किसी हलके में किसी पार्टी के हवाले से ना हो कि वो यूज़ करे उस तरह से उसको, क्योंकि इलेक्शन तो अगरचे ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, जो भी बैठी हो, वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है। कि हम पंजाब में अभी देख रहे हैं मिसालें उसकी बहुत सी, किस तरह से किया जा रहा है मैनिपुलेट, पुलिस को यूज़ किया जा रहा है, बाकी चीज़ें। तो इन चीज़ों से बालातर हो और वो उसका फोकस जो है डे टू डे गवर्नेंस के ऊपर हो, डे टू डे मामला चलाने के ऊपर हो, और जहां इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत पड़े इंतज़ामी मामलात में उसकी हेल्प करे, वो वज़ीर आज़म बेहतर होगा। लेकिन रवायती तौर पे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। मिराज खालिद साहब एक अच्छा क्रेडिबल नाम है। इसी तरह से जो मज़ारी साहब का, आपने बलख्शेर मज़ारी साहब का नाम लिया, वो बेचारे तो थोड़े दिनों के लिए आए थे, नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल होगी तो उनको भागना पड़ा। फिर नवाज शरीफ साहब ने ही सरताज जी साहब के कहने पर मोइन कुरैशी साहब का नाम दिया था उस वक्त केयर टेकर के लिए। तो मोइन कुरैशी साहब तो फिर, लेकिन इस किस्म के मेरा ख्याल है, मेरा कोई ज़ाती को मसला नहीं है उनसे, लेकिन इस किस्म के वज़ीर आज़म नहीं होने चाहिए जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको शनाख्ती कार्ड दिया जाए उनका बना के, फिर वो यहाँ पे अपने आबा की कब्रें तलाश करते रहें, उनके साइज़ की शेरवानी जो है सरताज जी सब अपनी साइज़ दे के बनवाएं कि जी ये साइज़ के हैं वो। तो इस किस्म के वज़ीर आज़म कम अज़ कम नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को, और 3 महीने के बाद वो वापस चले भी जाएं और दोबारा कभी ब्रीफ केस लेके आए और ब्रीफ केस लेके चले गए। कोई करप्शन तो उनके खाते में नहीं है, लेकिन जाहिर है उनका परफॉर्मेंस भी उनके खाते में, परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली कोई ऐसी उनके खाते में नहीं है। तो उसी किस्म का होना चाहिए। बाकी जहां तक जो एक इस पे दलील दी जाती है कि जी वो SPA हो गया तो ये इकॉनमी, गवर्नमेंट की मशीनरी है जो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आपका उसी तरह इंटैक्ट है और मौजूद है अपनी जगह के ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। वो मार्शल के दौर में भी चला रहे होते हैं ठीक ठाक, ठीक है, केयर टेकर के दौर में भी चला रहे होते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। या तो वो रिडेंडेंट हो जाए ना, फिर आपको कोई काबिल आदमी चाहिए जो पूरे सिस्टम को ठीक करे और सही तरीके से चलाए। आपका सिस्टम इंटैक्ट है, आपका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मौजूद है डे टू डे बिजनेस करने के लिए, वो आपको रोज़ हेल्प करते हैं। और फिर जहाँ तक इंटरनेशनल माहिदों की बात है, वो सॉवरेन गारंटी होती है जी। उसमें जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो गारंटर होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर गारंटर नहीं होता। कोई भी आप बना दें, भले किसी को बना दें, इसलिए वो भी एक बोगस दलील है। ये जो अमेंडमेंट की गई है वो मेरा ख्याल है उसके लिए बहाना ही बनाया गया कि इस तरह का वज़ीर आज़म होगा तो फिर ये मामला ठीक चलेंगे क्योंकि SPA हो गया है। तो ये बहरहाल, लेकिन ठीक वही है ऑब्वियसली, प्राइम मिनिस्टर जो जिम्मेदारी है 3 माह के अंदर इंतखाबात कराए और उसमें जो सहूलत हो सकती है उसको बेहतर बनाने के लिए, अच्छे तरीके से इंतखाबात को इनेकाद करने के लिए, उसके कंडक्ट के लिए जो हेल्प कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो करें। राव साहब, अगर ये फैसला हो जाता है कि केयर टेकर सेटअप है, उसने 1 साल के लिए वो आना है और उसके पास कोई जवाब मौजूद है, मरदमशुमारी का जवाब, खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल का जवाब, मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जवाब, या ज़राअत के शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स को की तकमील का जवाब, अगर उसके पास कोई जवाब मौजूद है तो कौन उसे इलेक्शन करा सकता है इलेक्शन कमीशन से? देखिए, मैं अगर असूली तौर पे, आइनी तौर पे बात की जाए तो ये तो बिल्कुल कोई भी जवाब जो है ना वो रुकावट नहीं बन सकता। हमने दुनिया भर में देखा है, अभी तुर्की का हमने देखा कितना बड़ा ज़ल्ज़ला आया और इलेक्शन हुए वहाँ पे, और बाकी भी मुल्कों में हम देखते हैं। ये सारी मिसालें तो बोगस हो चुकी हैं क्योंकि ये सारी मिसालें पंजाब के इलेक्शन के वक्त दी जा चुकी हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ जो हो चुका है, जो प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है, उसके बाद तो आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। उसके लिए कहना मैं ये चाह रहा था कि कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई ज़राअत का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपका SBA आगे आपने करना है, या कोई और आपके मामला चल रहे हैं, फ्लड आ गया यहाँ पे, अगर आपने आगे करना है तो करना है। तो बुनियादी तौर पे जो यानी बेसिकली तो मिन्नत ही की जा सकती है इलेक्शन कमीशन की कि जी मेहरबानी है, अगर आप करवा देंगे 90 दिन में तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो आपको कुछ कर तो कुछ। इलेक्शन कमीशन को खुद किसी की मिन्नत करनी पड़ेगी कि जी हमें इजाज़त दे दें कि हम इसको करा दें। दूसरा जो 60 और 90 दिन की बात है ना, उसको थोड़ा सा अज़र सिद्दीक़ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया। मैं वजाहत के तौर पर बता दूँ कि अगर पूरी मुद्दत करें तो 60 दिन से आगे नहीं जा सकते इलेक्शन,
अगर उससे 1-2 दिन पहले, तो 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। 60 दिन से पहले नहीं हो सकते और 90 दिन से आगे नहीं जा सकते जी। 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। हम कह रहे हैं कि विद इन करते हैं ना, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। उससे आगे नहीं आप ले जा सकते जो, लेकिन पंजाब और केपी में हमने देखा क्या हुआ। तो 45 दिन का शेड्यूल होता है इलेक्शन का जो देते हैं नॉर्मली ये, तो 45 डेज का मतलब ये है कि जिस दिन 8 को अगर होती है तो आप 50 दिन में भी कराएं तो 58 डेज में आप इलेक्शन करा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, तैयारी है, लिस्टें हैं, सब कुछ है। जहाँ तक जवाज़ है मरदमशुमारी वाला, वो फिर बहाना जैसे मैं कह रहा हूँ कोई भी बना सकते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ICC का इजलास किस तरह करेगी, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ICC बहुत मेन जो कह लें आप CCI सॉरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, वो ऐसी चीज़ है जो सारे सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, वसाइल की तकसीम का सारा डिसाइड करती है। मरदमशुमारी की एक निकाती एजेंडे पर वो इजलास नहीं कर सकती CCI का? नहीं, लेकिन केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं है ना। CCI में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होनी चाहिए असूली तौर पे भी, और मेरा ख्याल है आईनी तौर पे भी शायद उसकी, और अगर निगरान हुकूमतें हों वो निगरान हुकूमतें मेरा नहीं ख्याल वो उस तरह से कर सकती हैं। और उसमें फिर प्रॉब्लम एक और भी आ सकती है। बारी साहब भी उसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। अगर वो डिसाइड करते हैं कि जी हमने उसको नोटिफाई कर दिया, देन ऑब्वियसली उसकी बुनियाद पे होंगे, ये तो है। और अगर उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि ये जो पॉपुलेशन हुई है और जो वोट हो गए हैं उसमें सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है से, तो फिर तो काम बिल्कुल ही बिगड़ गया ना जी। फिर तो असेंबली होगी, असेंबली बनेगी कैसे फिर, जब अगर CCI कह देती है कि जी इसकी तो सीटें बढ़नी चाहिए, तो फिर असेंबली कैसे तश्कील पाएगी जब तक वो उसका डिसाइड। सीटें तो असेंबली ने आके बढ़ानी है, वो आईनी अमेंडमेंट के जरिए वो सीटों का आपका होगा, सूबों का सारा, सूबों के दरमियान सीटों की कमी बेशी जो होनी है तो वो तो उसी आईनी अमेंडमेंट्स के जरिए ही होगी ना। अभी अजहर सिद्दीक साहब 3 नाम ले रहे थे अपनी मालूमात के मुताबिक। राव साहब वो समझते हैं कि इन 3 लोगों के नाम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। एक उन्होंने आफ्ताब शेरपाव का नाम लिया है, दूसरा उन्होंने असफंद यार वली का नाम लिया है, और तीसरा नाम उन्होंने जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का लिया है। मेरा ख्याल है कि एक मे बी वो इनके कैंडिडेट ना हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब नाम उनका अगर आया है तो इनके सर्कल से ना आया हो, या ये उस तरह से उसको इंडोर्स ना कर रहे हो। इनके इंडोर्स किए बगैर क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाया जा सकता है? मेरा ख्याल है इनकी मर्जी का नहीं होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिसमें हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि डिले हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, मामला आगे हो सकते हैं, तो उसमें वो फिर इनकी ख्वाहिश तो नहीं है। अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बुनियादी तौर पे, वो तो यही नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब ख़ास तौर पर, और शहबाज शरीफ साहब, ये चाहते हैं कि मैक्सिमम 3 महीने के अंदर इंतखाबात हो जाए। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो वो भी यही चाहेंगे, अगर वो सितंबर में आ जाते हैं तो वो भी यही चाहेंगे कि 3 महीने के अंदर इंतखाबात हो जाएं। अगर वो वापस नहीं आते तो फिर उनकी बला से 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, 9 महीने में हो, जब भी वो उनकी पूरी तरह से वो ऑनर और डिग्निटी रिस्टोर नहीं होती तो वो तो वापस भी नहीं आएंगे, जो मुझे पता चला है। तो वो जब तक रिस्टोर होने में उस पर टाइम लगेगा। ऑब्वियसली आप अगर कोर्ट्स के थ्रू प्रोसेस में जाएंगे तो वो एक टाइम लगेगा। लेकिन ये नाम ऐसे हैं, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है इन लोगों के होने में, अगर आपने इलेक्शन 3 महीने में कराने हैं। अगर नीयत ठीक नहीं है और किसी बंदे को ला के, अपने बंदे को बिठा के तो और मामला चलाने हैं, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि PTI को मार्जिनलाइज, अगर साहब जो हैं इनका नाम अगर आता है तो खैबर पख्तूनख्वा में शायद इनके नाम पर भी एतराज़ात उठेंगे। JUIF कर सकते हैं, क्योंकि JUIF कर सकते हैं, तो अभी झगड़ा शुरू हुआ है ना गवर्नर के ऊपर। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के एतराज़ उठाने से कोई फर्क खास पड़ता नहीं है आजकल, लेकिन ये कि JUIF एतराज़ कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ तो सिर्फ इलेक्शन चाह रही है, वो कह रहे जो मर्जी करो, जिसको मर्जी लगाओ, इलेक्शन करा। सही है।